Hello, children. This is chapter 6, My Childhood. This is a story taken from autobiography of APJ Abdul Kalam, Wings of Fire. अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर से ली गई ये स्टोरी है जिसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है. सो लेट्स सी your book. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. मेरा जन्म तमिल परिवार में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में रामेश्वरम नामक द्वीपीय शहर में जो मद्रास राज्य में है हुआ था. ये अब्दुल कलाम की स्टोरी है. वो बता रहे हैं कि मेरा जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वरम नामक द्वीप शहर में एक मध्यम परिवार में हुआ था. ओके. माय फादर जैनुलाब्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and drew generously of his spirit. मेरे पिता जैनुलाब्दीन को न तो औपचारिक शिक्षा मिली थी, नहीं वो मतलब पढ़े लिखे थे और ज़्यादा मतलब उनको उतनी औपचारिक शिक्षा मिली ही नहीं थी और न ही उनके पास धन था. इन असुविधाओं के बावजूद उनके पास बुद्धिमत्ता थी, सहज बुद्धिमत्ता है ना, जो सच्ची आध्यात्मिक उदारता थी. He had an idle helpmate in my mother, Ashima. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. उनके पास मेरी माता जी जो आशिमा थी, मेरी माता जी आसिमा एक आदर्श सहायक थी. पिताजी की मतलब उनके पास मेरी माता जी जो आसिमा के रूप में एक आदर्श सहायक थी. मुझे उन लोगों को कि वो इतने लोगों को खाना खिलाती थी कि ये कहते हैं कि मुझे याद नहीं है संख्या कि वो कितने लोगों को रोज़ खाना खिलाती थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पूरे परिवार के कुल पदार्थों से भी कहीं अधिक बाहर के लोग भोजन करते थे. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house. मैं लंबे सुंदर माता पिता के यहाँ पैदा होने वाले कई बच्चों में से एक था जिसकी शक्ल सूरत साधारण थी. हम अपने पैतृक मकान में रहते थे, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Moss Street in Rameswaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. हम जिस मकान में रहते थे वो 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में बनाया गया था. यह रामेश्वरम के मस्जिद मोहल्ले में चूने तथा ईंटों से बना हुआ काफ़ी बड़ा मकान था और मेरे सीधे साधे मेरे सीधे साधे जो पिता थे वो सभी प्रकार से अनावश्यक ऐशो आराम से बचा करते थे, लेकिन फिर भी भोजन, दवाएं, कपड़ों जैसी सभी आवश्यकताएं हमें दी जाती थीं. वास्तव में मैं तो कहूँगा कि मेरा बचपन भौतिक तथा
भावनात्मक दोनों प्रकार से सुरक्षित था। कम टू द नेक्स्ट पेज। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में छिड़ गया था। When I was 8 years old, जब मैं 8 साल का था। For reason I have never been able to understand, मुझे इसका कुछ कारण समझ नहीं आ पाया। A sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mask Street. उस समय बाजार में इमली के बीजों की मांग अचानक बढ़ गई, जिसके कारणों को मैं कभी भी समझ नहीं पाया। मैं इमली के बीज इकट्ठे कर मस्जिद मोहल्ले में किराने की दुकान पर जाकर बेचा करता था। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. एक दिन के बीज इकट्ठा करने से मुझे एक आना मिलता था, जो मेरे लिए काफ़ी अधिक राशि थी। मेरे बहनोई मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाया करते थे, जिन्हें मैं बाद में दिनमणि नामक समाचार पत्र के मुख्य समाचारों में ढूंढने की कोशिश करता था। हमारा जो क्षेत्र था वो एकांत था, इसलिए युद्ध से पूरी तरह से अप्रभावित था, परंतु जल्दी ही भारत को भी मित्र देशों की सेनाओं के साथ मिलना पड़ा और एक प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन of the train halt at Rameswaram station. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and धनुषकोडी। तो आपातकाल की घोषणा हो गई। इसका सबसे पहला जो दुष्प्रभाव था वो रामेश्वरम स्टेशन पर रेलगाड़ी का ठहराव निलंबित किए जाने के रूप में पड़ा। अब समाचार पत्रों को बांधकर चलती रेलगाड़ी से रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम सड़क पर फेंकना पड़ा। Okay, that forced my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameswaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally, I filled the slot. Samsuddin helped me earn my first wage. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. इससे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन को बंडल पकड़ने के लिए एक सहायक की आवश्यकता पड़ी और स्वाभाविक रूप से मैंने वह स्थान ले लिया। शमसुद्दीन ने मुझे मेरा प्रथम मेहनताना कमाने में मदद की। आधी शताब्दी के पश्चात आज भी पहली बार अपना धन कमाने का गर्व अनुभव कर सकता हूँ। Every child is born with some inherited characteristics into a specific social, economic and emotional environment. प्रत्येक बच्चा एक विशेष सामाजिक, आर्थिक तथा भावनात्मक वातावरण में कुछ उत्तराधिकार में प्राप्त गुणों के साथ जन्म लेता है तथा उसे एक निश्चित ढंग से अधिकार प्राप्त लोगों से प्रशिक्षण मिलता है। I inherited honesty and self-discipline from my father, from my mother. मैंने वंशानुगत ये कहिए कि मैंने विरासत में ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो अपने माता और पिता से सीखा था।
I inherited faith in godness and deep kindness, and so did my three brothers and sister. मुझे ईमानदारी तथा आत्मानुशासन पिताजी से विरासत में प्राप्त हुआ था तथा माताजी से अच्छाई में विश्वास तथा गहन दयालुता मिली थी, और यही कुछ मेरे तीनों भाई बहन को भी मिला था। आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामाना रामानाथा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। मेरे तीन बचपन के क्लोज फ्रेंड्स थे, पक्के मित्र, रामनाथा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और ये तीनों, यहाँ पे स्पेलिंग कुछ गलत है, रामनाथ शास्त्री होना चाहिए, और तो रामनाथ शास्त्री, अरविंदन तथा शिव प्रकाशन, यह सभी लड़के जो रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे, समझे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. हम सब में भिन्न भिन्न धर्म और पालन पोषण के कारण बचपन में हम में से कोई भी दूसरों से एक दूसरे को भिन्न नहीं समझता था। मतलब धर्म की वजह से हम एक दूसरे में कभी हम लोगों को भिन्नता महसूस नहीं हुआ। इनफैक्ट As children, none of us ever felt any, हम में से किसी को भी अपने भरण पोषण या धार्मिक अंतर ये सब कुछ पता नहीं चला। इन फैक्ट रामनाथ शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाखी रामनाथन शास्त्री वॉज सन ऑफ पाची लक्ष्मण शास्त्री। और रामानाथन शास्त्री जो था वो पाची लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था। द हाई प्राइस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी थे। Later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. तो जो पहला लड़का था, जो पुजारी का रामेश्वर मंदिर के पुजारी का पुत्र था, तो वो बाद में आगे चल के रामेश्वर मंदिर के पुजारी का कार्यभार अपने पिताजी से प्राप्त किया। अरविंदन आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यातायात के प्रबंध के व्यवसाय में लग गया, और शिव प्रकाशन जो था वो दक्षिण रेल विभाग में भोजन और खान पान का ठेकेदार बन गया। During the annual Sri Sita Ramayan Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple of the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirth, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of Prophet were the bedtime stories by mother and grandmother would tell the children in our family. वार्षिक श्री सीतारामोत्सव के दौरान हमारा परिवार मंदिर से विवाह स्थल तक, जो कि हमारे घर के नज़दीक रामतीर्थ नामक तालाब के बीच में स्थित था, भगवान राम की मूर्ति को ले जाने के लिए विशेष प्रकार की किश्तियों का प्रबंध करता था, जिनमें मूर्तियाँ ले जाने के लिए विशेष रूप से मंच बना होता था। रात में सोने के समय मेरी माँ तथा दादी माँ नारायण तथा पैगंबर के जीवन की घटनाएं परिवार के बच्चे को सुनाया करती थी। One day when I was in the 5th standard at the Rameswaram elementary school, a new teacher came to our class. जब मैं रामेश्वरम प्राथमिक विश्वविद्यालय का 5वीं कक्षा का छात्र था, तब एक दिन हमारी कक्षा में एक नया अध्यापक आए। I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanath Shastri.
तो मैं एक टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने की निशानी थी, तथा मैं सदैव रामानंदा शास्त्री के साथ अगली पंक्ति में बैठता था जो जनेऊ पहनता था। आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर इसके आगे का क्लास नेक्स्ट क्लास में होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बच्चों। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।